हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। त्रिकोणमिति का सीरीज का वीडियो नंबर आज 3 है, जिसमें मैंने पहले त्रिकोणमिति के पहले वीडियो में टाइप 1 की चर्चा की, जिसमें त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में किसी एक निष्पत्ति का अनुपात दिया रहता है और दूसरी निष्पत्ति का अनुपात पूछा जाता है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि उसी क्वेश्चन से जो त्रिकोणमिति के किसी एक निष्पत्ति को दे करके आपको दो निष्पत्ति जोड़ करके या दो निष्पत्ति का जोड़ बटा में यानी कि अंश और हर के रूप में त्रिकोणमिति का निष्पत्ति ऊपर और नीचे दे करके पूछा जाता है। आज तीसरे टाइप और अनुपात का ये अंतिम टाइप का क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और ये जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति के त्रिभुज के एंगल पर अर्थात कोण के आधार पर। तो कोण के अनुसार यानी कि थीटा, यानी जो थीटा है, थीटा के अनुसार आज आपके त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होगा। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे लंब और आधार चेंज होगा। जैसे मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ये तो इसमें जो त्रिकोणमिति में जो आपको चर्चा की जाएगी वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। और समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा हमेशा। कोई भी एक एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे लंब आधार चेंज होता है। सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री। मान लीजिए कि ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बताया कि 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, ये फिक्स रहता है। 90 के सामने का भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होता है। आप याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि त्रिभुज का नाम है ए, बी और ये रहा सी। तो देखिए बी पर कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो कोण, ये कोण का सिंबल हुआ। कोण ए बी, बीच में जो लिखा जाता है वो कोण को दर्शाता है। कोण ए बी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। यानी कि ये 90 हो गया, तो ये दो को बचा ए और सी। आप समझते हैं। अगर हम जैसे ही थीटा ए को मानते हैं, थीटा ए को मानते हैं, तो जिस थीटा को हम मानते हैं उस थीटा के सामने का जो भुजा होता है, सामने इसके जो सामने पड़ रहा है वो भुजा लंब होता है। यानी कि जब हम ए को मानेंगे तो ए के सामने ये भुजा पड़ रहा है, तो ए के सामने ये भुजा पड़ रहा है, तो ये भुजा क्या हो गया, लंब। ये कर्ण हो गया। बचा तीसरा भुजा। तो तीसरा भुजा क्या होता है, आधार। त्रिभुज की 3 भुजा, एक भुजा लंब, एक भुजा आधार और एक भुजा कर्ण। चूंकि कर्ण फिक्स हो चुका है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण। और जो बात मैं बता रहा हूं उसको आप गौर से समझिएगा कि जो जिसको हम थीटा मानते हैं, थीटा के सामने का भुजा हमेशा लंब होगा। थीटा के सामने का भुजा हमेशा लंब होगा। तो अगर हम थीटा ए को माने हैं तो ए के सामने ये भुजा बीसी पड़ रहा है, तो ये बीसी भुजा लंब हो गया। तो बचा यही भुजा ना, तो ये भुजा क्या बच जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। आइए दूसरा चीज, अगर हम थीटा सी को मानते हैं, अगर हम थीटा सी को मानते हैं, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इसके सामने आप अगर देखिए तो सामने कौन भुजा पड़ रहा है आपका, तो सामने भुजा पड़ रहा है आपका ये ए बी। तो यानी कि थीटा के सामने का भुजा क्या होगा, लंब। तो यानी कि जब हम थीटा सी को मानेंगे तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, ए बी। ये तो 90 के सामने का भुजा, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। बच गया, ये लंब हो गया क्योंकि ये थीटा इसको माने तो इसके सामने का भुजा लंब। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, बीसी। ये बीसी अब इसके लिए सी के लिए आधार बन जाएगा। बोलिए समझ गए आप लोग इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर आधारित अब आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन इसमें ले लिए कि सारा आपका क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। दिए गए चित्र में निम्न के मान ज्ञात करें। किसके किसके, साइन सी साइन ए। देखिए यहाँ साइन के साथ थीटा क्या है, सी है। यहाँ साइन के साथ थीटा क्या, ए है। देखिए चेंज हो रहा है यहाँ सी और ए। फिर यहाँ देखिए कॉस के साथ सी है, यहाँ कॉस के साथ ए है। टेन के साथ सी है, यहाँ टेन के साथ ए है। आइए समझते हैं। बोला दिए गए चित्र में, ये चित्र आपको दिया गया, इसमें ये सबका मान निकालना। तो इस चित्र में देखिए तीनों भुजा का मान नहीं दिया गया। सबसे पहले तीनों भुजा का मान निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, तो ये 90 डिग्री है। मैंने अभी बताया
कि 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया। अभी तक ये त्रिभुज, अगर हम कोई एंगल नहीं लिए हैं, कोई कोण नहीं लिए हैं, तब तक ये भुजा क्या है, आधार है। यानी कि अगर इस त्रिभुज को अगर हम देखें नेचर के हिसाब से, तो ये त्रिभुज एक समकोण है जिसमें ये कर्ण है और ये भुजा क्या है, आधार है। अभी आधार है, जब हम इसको किसी को थीटा नहीं माने तब। तो तीसरा भुजा कौन बच जाता है, लंब। लंब नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का तीसरा भुजा निकाल लेंगे। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जब दो भुजा आपको दिया है तो तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा अभी त्रिभुज में कौन नहीं पता है, लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण में से क्या घटा देंगे, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9। तो लंब स्क्वायर का मान कितना निकला, 9। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, √9। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 3। तो लंब आपका कितना निकल गया, 3। यानी कि तीसरा भुजा भी हमको मालूम हो चुका। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है सबसे पहले बोला गया है साइन सी का मान निकालने, ठीक है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में थीटा कुछ भी रहे उससे अभी मतलब नहीं है। जैसे ही आपका साइन आया, साइन का जो अनुपात होता है वो लंब और कर्ण का होता है। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब और कर्ण का। अब ये थीटा से डिसाइड होगा लंब क्या, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण हमेशा 5 होगा सबके लिए, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो साइन के लिए थीटा क्या, यहाँ पे सी। अब देखिए सी कहाँ, ये रहा सी। क्या बताएं, जिस थीटा को हम मानते हैं उसके सामने का भुजा लंब होता है। तो बताइए सी के सामने कौन भुजा पड़ रहा है, ए बी। तो यानी कि अगर हम साइन थीटा में सी लेंगे तो सी के लिए लंब क्या हो गया, ए बी। ए बी और कर्ण क्या है, कर्ण रहे ए सी। तो ए बी का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान कितना है, 5। तो ये होगा 3/5। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। चलिए आगे दूसरा नंबर। दूसरा क्या है, दूसरा है साइन ए। देखिए हम क्या बताएं कि यहाँ पे थीटा कुछ भी हो उससे अभी मतलब नहीं है। साइन जैसे ही आया, साइन का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है लंब और कर्ण का। तो ये आपका लंब और कर्ण रहेगा। तो अब आते हैं थीटा पे। तो थीटा यहाँ पर ए है, यहाँ सी था, तो सी के लिए लंब ए भी हुआ, तो ए के लिए लंब क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं ए कहाँ है। यानी कि यहाँ पे थीटा ये रहा ए। तो देखिए ए के सामने कौन भुजा है, ए के सामने है भुजा BC। तो यानी कि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए के लिए लंब हो गया BC, और कर्ण तो AC रहेगा। BC का मान 4, ये बटा में 5 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। उसी प्रकार से थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला निकालने, थर्ड में बोला cos C। cos C तो क्या बताया मैंने कि जैसे ही साइन है, साइन का जो अनुपात होता है लंब कर्ण का, उसी प्रकार कॉस का जो अनुपात होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो कॉस के लिए हो गया आधार बटे कर्ण। अब हम डिसाइड करेंगे थीटा सी के लिए आधार क्या होगा, आइए समझते हैं। ये रहा आपका थीटा सी। तो देखिए सबसे पहले इसके सामने, सामने कौन भुजा पड़ रहा है, ए बी। तो ए बी इसके लिए क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, कर्ण, जो हमेशा फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीसरा बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तो यानी कि थीटा सी के लिए आधार हो गया BC। आधार क्या हो गया, BC। कर्ण क्या हो जाएगा, AC, जो फिक्स रहेगा। BC का मान 4 है और AC का मान 5, ये होगा कितना, 4/5। समझ गए। चलिए आगे अब समझते हैं चौथा नंबर। चौथा क्या है, चौथा है cos A। फिर देखिए cos, तो हम क्या बताए, cos जैसे ही आया उसका अनुपात क्या होता है, cos का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। आइए थीटा है यहाँ पर ए के लिए समझते हैं आधार। ये रहा आपका थीटा ए के सामने भुजा कौन पड़ रहा है, सामने भुजा देखिए ये ऐसे रहा, ये भुजा। इसके सामने कौन भुजा, ये वाला। ये क्या हो गया, लंब। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। ये है कर्ण, तो बचा क्या, आधार। यानी कि थीटा ए के लिए आधार क्या बन जाएगा, ए बी। आधार क्या बन गया, ए बी। कर्ण क्या रहेगा, AC। ए बी कितना है, 3। कर्ण कितना है, 5। तो कितना हो गया, ये 3/5। समझ गए। उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे और आप आगे बना भी रहे होंगे। चलिए आगे समझते हैं 5 नंबर।
5 नंबर क्या है, 10C, 10। तो 10 आया, तो 10 का अनुपात होता है किसका, लंब और आधार का। अब हम डिसाइड करेंगे सी के लिए लंब कौन है, आधार कौन है। तो ये रहा आपका सी, तो सी के सामने कौन भुजा पड़ रहा है, ये रहा तुम्हारा ए बी, तो यानी कि ए बी इसके लिए लंब हो गया, बटे ये तो कर्ण है, तो आधार क्या बचेगा, बी सी। तो ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान हो गया 3, ए बी का मान कितना हो गया 3, बी सी का मान 4, तो 3/4 इसका आंसर। ठीक है, आइए 6 नंबर समझ। अब हम बात करते हैं किसका, 10A का, 10A, फिर 10 आया, तो इसका अनुपात किसका होता है, 10, लंब और आधार का अनुपात होता है। तो 10 में अनुपात हुआ लंब और आधार का, लेकिन 10 के साथ थीटा क्या है, थीटा ए है, तो ये रहा थीटा ए। ए के सामने कौन भुजा पड़ रहा है, बी सी, और जो थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी कि थीटा ए के सामने लंब कौन हो गया, बी सी, ए के सामने लंब कौन हो गया, बी सी। ये तो कर्ण है, तो आधार क्या बचा, ए बी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बीसी का मान कितना है, 4, आधार का मान कितना है, 3, ये कितना हो गया, 10A का मान 4/3। बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, क्लियर, किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या था कि आपका त्रिभुज बना हुआ था, और त्रिभुज बना हुआ था जिसमें से 2 भुजा दी गई थी, आप तीसरी भुजा को निकाल लिए थे। उसके बाद आगे जो बोला गया था उसके हिसाब से आप किए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया कि थीटा, जो थीटा की बात की जाती है, उस थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो हमेशा फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। चेंज कौन सी भुजा होती है, चेंज होती है लंब और आधार। ठीक है, तो लंब कौन होगा, थीटा के सामने का भुजा लंब, दूसरा जो भुजा कर्ण के अलावा बच गया है वो भुजा आधार हो जाता है। इतना बात को आपको दिमाग में बैठाना है। तो आइए समझते हैं। तो पहला टाइप में आपको त्रिभुज दिया था, लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे दे करके तो पहले आपको त्रिभुज बनाना होता है। देखिए क्या बोला, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो त्रिभुज ए बी सी बनेगा, इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यानी कि समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं अच्छा सा। चलिए ये बन गया हमारा क्या चीज, एक समकोण त्रिभुज। लेकिन समकोण यानी कि समकोण का मतलब 90, 90 डिग्री कहाँ पर है, बी पे, यानी कि बी फिक्स हो गया, ये रहा आपका बी। तो बच गया, त्रिभुज एबीसी में बात करा था, बी में हमारा फिक्स हो गया, तो बचा ए और सी। तो आप ए और सी कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद आगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी, ये रहा आपका ए बी। तो ये ए बी, ये भुजा आपका कितना दिया है, ये भुजा आपका दिया है 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी, बी सी बराबर 7, ये रहा आपका बी सी, ये बी सी कितना दिया है, 7। ठीक है, तो बोला तो निम्न का मान ज्ञात करें, किसका, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो आप देखिए इस त्रिभुज को अच्छे से, कि ये इस त्रिभुज में 2 ही भुजा मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है। यानी कि ये 90 के सामने का भुजा कर्ण, कर्ण हमें नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए अभी हम किसी थीटा का, किसी खास थीटा का बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब हम किसी खास थीटा का बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भुजा अभी त्रिभुज में ये लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। तो लंब आपका कितना है, 24, 24 का स्क्वायर, आधार कितना है, 7, 7 का स्क्वायर, यहाँ जोड़ है। 24 का स्क्वायर होता है 576। कैसे कीजिएगा 24 का स्क्वायर, तो यहाँ 24 गुने 24 कीजिएगा तो कितना आएगा, 576। अब प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 कितना आ जाएगा, 49। 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। यानी कि ये कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया, 625। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, रूट अंडर 625। 625 वर्गमूल होता है किसका, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया, 25। यानी कि
पहले अनुपात में, पहले टाइप में जो हम क्वेश्चन देखे उसमें भी हमको क्या करना पड़ रहा था, तो तीसरा भुजा हमको निकालना पड़ रहा था। थर्ड टाइप में भी हम देख रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है कि तीसरा भुजा हमको निकालना पड़ रहा है। तो ये तीसरा भुजा निकल गया। अब जिसका भी मान पूछा है हम आसानी से निकालेंगे। चलिए, आप यहाँ तक तो समझ ही गए हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले बोला है साइन ए और बगल में बोला है कॉस ए का मान निकालना। क्या बोले हम कि साइन जैसे लगा हुआ है तो साइन किसका अनुपात होता है, साइन अनुपात होता है लंब और कर्ण का। तो ये हो गया साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन इस साइन के साथ थीटा क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, यानी कि हमको थीटा ए के लिए लंब ढूंढना है। तो क्या बताए हम, लंब कौन होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो थीटा ए है, यानी कि इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो बताइए, हम जब यहाँ पे खड़े तो हमको सामने कौन दिखाई देगा, इसको आप ऐसे लाइए तो ये रहा आपका। तो सामने कौन पड़ रहा है, ये भुजा, यानी कि लंब ए के लिए लंब कौन सा है, लंब है बीसी। कर्ण क्या है, कर्ण तो फिक्स रहता है एसी। तो यानी कि ये क्या निकल गया, बीसी का मान 7 और एसी का मान 25। कितना आंसर आ गया, 7/25। ठीक है। कॉस, कॉस किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। तो हम कॉस ए बराबर लिख लिए आधार बटे कर्ण। लेकिन हमको ए के लिए ढूंढना है क्या चीज, आधार। थीटा, कॉस के साथ थीटा क्या है, ए के लिए आधार। तो ये रहा ए के सामने का भुजा बीसी लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या चीज, आधार। तो यानी कि ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण क्या रहेगा ए सी। ए बी का मान कितना है 24, ए सी का मान कितना है 25। तो ये कितना आ गया 24/25। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर। इतना में आपका क्लियर हो जाएगा, ये टाइप 3 भी आपका क्लियर। उम्मीद है कि आप मेहनत से पढ़ेंगे, जम करके पढ़िए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी है, शिक्षा वह शेरनी है जिसकी दहाड़ काफी लंबी होती है। ये अगर जहां पे दहाड़ दे तो वहां पे अच्छों अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इसलिए आप जम करके पढ़ें, शिक्षा की मजबूती को आप समझें। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय लगने के बाद आपके अंदर की मजबूती को मजबूत करता है। वो आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं, शिक्षा लेकर के आप अंदर से काफी मजबूत होते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी त्याग करना होगा, बैठ करके अच्छे से वीडियो देख करके समझ करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डील करना होगा। बिना संघर्ष की कहानी नहीं बनती है। आपका संघर्ष जितना ज्यादा होगा, आपकी कहानी में ट्विस्ट उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए आप मेहनत करते रहें। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, साइन सी और कॉस सी। इसका मान पूछा है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और दूसरा में आपसे पूछा है कॉस सी। जैसे ही आप साइन देखें तो साइन किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का। तो साइन लंब और कर्ण का, लेकिन थीटा साइन के साथ क्या लगा है, सी। तो आइए हम सी की बात करते हैं। तो सी के सामने कौन खड़ा है, सी के सामने है ए बी। तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब। तो सी के सामने का भुजा लंब क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी। कर्ण क्या रहेगा, ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। तो साइन सी कितना आ गया 24/25। अब हम बात करते हैं कॉस सी की। तो कॉस सी क्या होता है, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन थीटा सी के लिए हमको आधार ढूंढना है। ये रहा सी, और सी के सामने जस्ट पड़ रहा है ए बी। तो सी के लिए ए बी क्या हो गया, लंब। ये कर्ण, तो बचा आधार क्या चीज, बीसी। बीसी क्या हो गया आधार, कर्ण क्या रहेगा एसी। तो बीसी कितना है 7, एसी कितना है 25। तो ये कितना हो गया कॉस सी का मान 7/25। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छे से आ रहा है। बोलिए किसी प्रकार की दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बचता है। तो ये हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप ये समझ गए हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा कि 3rd नंबर हमारा बन गया। अगर नहीं बना तो आप बता दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।